शिव द्वारा गणेश को वर्कशॉप का वरदा कैलाश पर्वत की शीतल चोटी पर, जहां ब्रह्मांड की हर ऊर्जा लय में थी, वहीं भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। पार्वती माता उनके पास थीं और उनका पुत्र श्री गणेश अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे रूप बना रहा था। कभी हंसता हुआ हाथी, कभी कोई पक्षी, तो कभी कोई विचित्र रचना जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। शिव ने ध्यान खोला और देखा, गणेश के भीतर एक अद्भुत सृजन शक्ति है। उसके हर कार्य में रचनात्मकता, प्रेम और करुणा भरी है। वह केवल देवताओं का पुत्र नहीं, बल्कि सृजन का मूर्त रूप है। शिव मुस्कुराए और बोल, विघ्नहर्ता, तू संसार के कष्ट दूर करता है, पर मैंने देखा है, तू बाधाओं को केवल मिटाता नहीं, उन्हें सुंदर अवसरों में बदल देता है। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैं तो केवल वही करता हूं जो आप और माता सिखाते हैं। सृजन में आनंद है और हर कृति में ईश्वर की झलक मिलती है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुझे एक अनोखा वरदान देता हूं, दिव्य वर्कशॉप, जहां तू देवों और मनुष्यों के लिए ऐसे उपकरण, वस्तुएं और वरदान रचेगा जो उनके जीवन को आसान, उज्ज्वल और पवित्र बना देंगे। शिव के त्रिशूल से तेज प्रकाश निकला। आकाश में मंत्र गूंज, एयूएम गम गणपतये नम। पृथ्वी हिली और कैलाश के नीचे एक अद्भुत स्थान बना, दिव्य वर्कशॉप। वह स्थान किसी साधारण कार्यशाला जैसा नहीं था। वहां के औजार मंत्रों की ध्वनि निकालते थे, दीवारों से प्रकाश की तरंगें झरती थीं और हर कोने में सृजन की ऊर्जा बहती थी। गणेश अंदर पहुंचे। उनके नेत्रों में चमक थी। वहां एक हथौड़ा था जो विनाश को सृजन में बदल सकता था। एक छैनी थी जो कठिनाई से सुंदरता निकालती थी, और एक चक्र था जो समय को भी नई दिशा दे सकता था। पहले ही दिन गणेश ने एक दिव्य दीपक बनाया। जब वह किसी के घर में जलता तो वहां से क्रोध, भय और दुख दूर हो जाते। दूसरे दिन उन्होंने संतुलन घड़ी बनाई जो समय नहीं बताती थी, पर यह महसूस कराती थी कि कब धैर्य रखना है और कब कर्म करना है। दिन बीतते गए और वह वर्कशॉप देवताओं व ऋषियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई। इंद्र, वरुण, सरस्वती सब वहां आते और कहते, गणेश, हमें अपने कार्य में नई प्रेरणा चाहिए। गणेश मुस्कुराकर कहते, प्रेम से रचो और वह स्वयं पूर्ण हो जाएगा। पार्वती माता ने जब वह स्थान देखा तो कहा, पुत्र, यह तो ब्रह्मांड के हर जीव के लिए आशीर्वाद है। तेरे हाथों से जो भी निकलेगा उसमें सृष्टि का मंगल है। शिव ने कहा, सच्ची पूजा वही है जिसमें सृजन हो। जब हर कार्य में प्रेम, सेवा और करुणा है, वही ईश्वर की आराधना है। एक दिन स्वयं ब्रह्मा वहां आए और बोले, गणेश, मैंने ब्रह्मांड बनाया था, पर तूने उसे अर्थ दिया है। तेरा सृजन जीवों को केवल जीवन नहीं, दिशा देता है। गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, हर सृजन तब पूर्ण होता है जब उसमें प्रेम और निष्ठा हो। ईश्वर का स्पर्श वहीं उतरता है जहां मन पवित्र हो। उस दिन से गणेश की वह दिव्य वर्कशॉप केवल कैलाश पर नहीं रही, वह हर उस हृदय में बस गई जहां कोई प्रेम और निष्ठा से कुछ रचता है। जब कोई कलाकार चित्र बनाता है, कोई मजदूर ईमानदारी से मेहनत करता है, या कोई कवि हृदय से शब्दों में भाव भरता है, वहां गणेश की दिव्य वर्कशॉप उजियारा करती है। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, अब मैं समझा, सृजन का रहस्य केवल रचना में नहीं, उसके उद्देश्य में है, और यह रहस्य मेरे पुत्र गणेश जानता है।